नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एसआर अकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कि कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं यहाँ पर, कितने अभ्यारण्य हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी दिन से आपको एमपी की वीडियो नहीं मिल पाए थे, मगर आप कंटिन्यू आपको वीडियो मिल पाएंगे। अब तक देख लें वन्य जीव जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हुए या जो वन्य उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ से आए थे, कौन से अधिनियम में आए थे, उनकी चर्चा करते हैं। 1972 में क्या हुआ, वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया था? 1972 में क्या किया गया? वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया। उसके तहत जितने भी वन्य जीव अधिनियम, जितने भी वन्य जीव थे, उनको लाया गया था। फिर क्या किया गया? 1952 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान और 13 अभ्यारण्य है। किसके अंतर्गत है? 1952 की जो राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम है, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान और 31 अभ्यारण्य। अब मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कुल क्षेत्रफल कितना है? 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर। कितना है? 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य है। और वहीं वन का विस्तार कितना है मध्य प्रदेश में? 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर पर क्या है? वनों का विस्तार है। अब क्या मतलब 1 नवंबर 1981 को बारहसिंगा को राज्य वन्य प्राणी घोषित किया गया था। कब किया गया था? क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, एमपी एग्जाम में, कि 1 नवंबर 1981 को क्या हुआ था? बारहसिंगा को राज्य वन्य प्राणी घोषित किया गया था। अब मध्य प्रदेश में 1974 में सर्वप्रथम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में क्या किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर प्रदान किया गया। कहाँ पर किया गया था? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम टाइगर जो प्रोजेक्ट है वो किस उद्यान में स्टार्ट हुआ था, कौन सा हुआ था? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में शुरुआत की गई थी। अब मध्य प्रदेश में कुल टोटल कितने हैं, इसकी बात की जाए। टोटल कितने हैं, मतलब बात किया टाइगर की, टोटल कितने बात किए थे यहाँ पर मध्य प्रदेश में? टोटल टाइगर हैं जो अभी 18 में जो हुआ था, जनगणना हुई थी पूरे टाइगरों की, उसमें कितने टोटल हैं मध्य प्रदेश में? 526 हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि जो है बाघ दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? बाघ दिवस। तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ये क्या हो गया? राष्ट्रीय उद्यान का मोटा मोटा हो गया। अब चर्चा कर रही है क्रम वाइज राष्ट्रीय उद्यानों के। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह क्या है? मंडला व बालाघाट जिले में कितना? 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? विस्तृत है। 940 वर्ग किलोमीटर में क्या क्षेत्र में विस्तृत है? और साथ ही 1 जून 1955 को इसे क्या किया गया? राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। और भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व क्या है? ये क्या है? भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है। इसको कब घोषित किया गया था? सर्वप्रथम 1974 में। 1974 में क्या किया गया? इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर क्या दिया था? उसने राष्ट्रीय उद्यान क्या दिया था शुभंकर अपना? भूर सिंह द बारहसिंगा। क्या? भूर सिंह द बारहसिंगा जारी किया था। अब इसको जारी किसने किया था, किसने इसको डिजाइन किया था? वो है रोहन चक्रवर्ती। किसने डिजाइन किया इसको? रोहन चक्रवर्ती ने क्या किया इसको? जो भूसिंह बारहसिंगा था, इसको डिजाइन को क्या किया? इसने डिजाइन किया था रोहन चक्रवर्ती ने। और इसको टाइगर रिजर्व का घोषित किया गया 1974 में। इसको घोषित किया गया था प्रथम है। अब यहाँ कृष्ण मृग मतलब काला हिरण तथा ब्रेडी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। और यह बारहसिंगा कान्हा का गहना कहा जाता है। क्योंकि ये विशिष्ट प्रजाति है, तो इसे क्या कहा जाता है? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसको क्या कहता है? इसको गहना कहा जाता है। कान्हा का गहना इसको कहा जाता है।
साथ ही यहाँ पे क्या है, यहाँ उष्ण कटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या क्या पाया गया यहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, इंडियन घोस्ट ट्री भी कहा जाता है। ये कहाँ पर पाया जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और साथ ही विश्व बैंक की सहायता से इसे इंटरप्रिटेशन योजना प्रारंभ की गई है। इसके साथ क्या करेगा, समझौता करके क्या करेगा, इसको बढ़ावा देगा और भी ज्यादा। साथ ही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, इस उद्यान की खासियत ये है कि यहाँ पर क्या है, बामनी दरार में बामनी दरार को क्या कहता है, सूर्यास्त पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहता है, जो बामनी दरार है इसे सूर्यास्त पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पर दो नदियां प्रवाहित होती है सबसे ऊंचे क्षेत्र में। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, बामनी दरार है। वहां से दो नदियां प्रवाहित होती है। कौन कौन सी नदियां हैं, वो है बंजर और सुपर्ण। बंजर और सुपर्ण दो नदियां कहां से प्रारंभ होंगी, बामनी दरार से होती। इसे क्या कहता जाता है, इसे सूर्यास्त पॉइंट भी कहा जाता है। ये हो गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, हो गया राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। अब जीवाश्म तात्पर्य आपको चलेगा पता, जीवाश्म मतलब किसी का भी जीवांश हो सकता है। यह डिंडोरी जिले की, कौन सी, डिंडोरी जिला जो है ये शाहपुरा के विकास खंड में, कौन सा, शाहपुरा के विकास खंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई, 1983 में की गई थी। कब, 1983 में की गई थी। अब जो यह राष्ट्रीय उद्यान जो है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। किसके मध्य में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। साथ ही इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल इसका है 0.27 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्र इसका, 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भी ये स्थित है। साथ ही यह प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान, क्या है, प्रथम जीवाश्म उद्यान है तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब एग्जाम पूछा जाएगा कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। छोटा है, कहाँ पर, डिंडोरी जिले में है। अब राष्ट्रीय उद्यान जो है जीवाश्म में मुख्यतः पाम जीवांश, किसके जीवाश्म पाए जाएंगे, इसमें पाम जीवाश्म पाए जाएंगे। और साथ ही डायनासोर के अंडों के जीवाश्म पाए गए हैं। क्या है, इस राष्ट्रीय उद्यान की खासियत है कि यहाँ पर पाम जीवाश्म और डायनासोर के अंडों के क्या है, जीवाश्म यहाँ पर पाए गए हैं। और साथ ही यह क्या है, ये कहाँ पर है, मुख्यतः वैसे देखा है तो कहाँ पर है, शाहपुरा विकास खंड में। मुख्यतः जो बात की जाए तो मुख्यतः जो है ये है गुंगवा में। एग्जाम पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा डिंडोरी जिले में है तो आप बता सकते हैं, और पूछा जाए विशेषता कहाँ पर है तो कहाँ पर है, घुंघुवा में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान विंध्य पर्वतमाला के, कौन सा, विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी भाग के उमरिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। और यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तथा इसके मध्य में बांधवगढ़ का किला, बांधवगढ़ किला जो क्या है, 2000 वर्ष पुराना है। तथा चरणगंगा नदी प्रभावित होती है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। यह उद्यान बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे ज्यादा बाघ घनत्व भी पाया जाता है। जो अभी सबसे ज्यादा बाघ घनत्व पाया जाता है यहाँ पर, तो इसकी तुलना किससे की गई, इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की गई है। अब साथ ही यहाँ पर बात की जाए तो कौन कौन से, अब यहाँ तो क्या पाया जाता है, बंगाल टाइगर रिजर्व तो है यहाँ पर। इसके अलावा कौन कौन से पाए जाएंगे यहाँ पर, सफेद टाइगर पाए जाएंगे यहाँ पर, व्हाइट टाइगर, चीतल, नीलगाय और अन्य जो वन्य जीव है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक घटना हुई थी 2018 में, 2018 में
2018 में सुंदरी बागिन, जो सुंदरी नाम की एक बागिन थी, उसको क्या किया गया, उड़ीसा में क्या किया, उसको उड़ीसा राष्ट्रीय उद्यान उसको क्या किया, पुनर्वासित किया गया। कहाँ से ले आके, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से ले आकर उसको उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्वासित किया गया था। कब? 2018। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यह विंध्य पहाड़ियों के मध्य पन्ना और छतरपुर जिले में विस्तृत है। कहाँ पर? जो विंध्य पहाड़ियां हैं उसमें विंध्य पहाड़ियों कौन जिले में? पन्ना और छतरपुर जो जिला है उस जिले में क्या है, विस्तृत है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पन्ना जो उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। साथ ही यह प्रियक टाइगर में 1994 में क्या किया गया, इसको शामिल किया गया। और साथ ही यहाँ पर और कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं चीतल, जंगली भैंसा, बाघ, तेंदुआ, इतने क्या है यहाँ पर वन्य जीव पाए जाते हैं। इस उद्यान से केन नदी, कुछ में पूछा गया है, केन नदी का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिससे केन नदी प्रवाहित होती है? तो कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। या फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी है? केन नदी है, जो उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। यह क्या है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की क्या, इसको जीवन रेखा कहा जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? केन नदी को कहा जाता है। इस उद्यान में उष्णकटिबंधीय सागौन वन और उत्तर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या यहाँ पर? सागौन वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और साथ ही राष्ट्रीय उद्यान में 2017 में क्या हुआ, गिद्धों की गणना की गई। और गिद्धों की गणना किसके द्वारा की गई थी? कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्टर के द्वारा क्या किया, गिद्धों की गणना की गई थी। और इस तकनीक के आधार पर यह पता लगाया कि गिद्धों की संख्या कितनी है, तो गिद्धों की संख्या है 1676। 1676 गिद्धों की संख्या है। यहाँ नियमित विमान सेवा उपलब्ध है। सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर क्या है, विमान सेवा उपलब्ध है। वो भी किस जगह है? खजुराहो में स्थित है। कहाँ पर है? जो विमान सेवा कहाँ पर है? खजुराहो में स्थित है। इसकी जब क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है, यह विस्तृत है। और विमान सेवा कहाँ पर है? ये है विमान सेवा खजुराहो में। खजुराहो में क्या है? विमान सेवा है। राष्ट्रीय उद्यान, यह सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। कब इसकी स्थापना की गई? 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। बट उससे पहले ये क्या था, उससे पहले 1977 में ये क्या था, अभ्यारण्य था। कब था? 1977 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। पर बाद में 1983 में इसको क्या किया गया था, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1983 में। उससे 77 में पहले क्या था, 1977 में यह अभ्यारण्य था। अब यह प्रोजेक्ट जो टाइगर प्रोजेक्ट था, इसको कब हुआ था यहाँ पर लॉन्च? 1992 में यहाँ पर क्या हुआ, टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। यह भारत कौन से नंबर का है? 19वें नंबर का। भारत के 19वें नंबर का टाइगर प्रोजेक्ट है। और 2002 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर दिया इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। कब नाम बदला? 2002 में इसका नाम बदला। उससे पहले इसका नाम था पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसको बदलकर इसका नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और यह जो है राष्ट्रीय उद्यान, इसको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से छूता है। इसको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा। अब यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जिससे NH-44 नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। किससे? पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। वर्ष 2004 से यहाँ पर क्या है, मोगली लैंड उत्सव आयोजित किया जाता है।
क्यों यहाँ पर क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या यहाँ पर मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है। अब 2004 से इसको क्या करते हैं, कंटिन्यूटी कर दिया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह उद्यान 1958 में शिवपुरी जिले में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया इसको, 1958 में स्थापित किया गया, शिवपुरी जिले में स्थापित किया गया। और इस उद्यान में बरही नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है, इसमें बरही नदी प्रवाहित होती है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित वन और धावड़ा व सिलाई वन पाए जाते हैं। और साथ ही इस उद्यान में क्या है, वनों का घनत्व सबसे ज्यादा है। अब इसका जो देखा जाए, इसका जो वर्तमान भूतकाल देखा जाए तो क्या इसका जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर क्या है, सिंधिया राजवंश का क्या था, ये शिकार जो यहाँ पर क्या करते, शिकार यहाँ पर किया करते थे। और इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर मनिहार सांक झील का यहाँ पर क्या किया, निर्माण कराया था। जो आज सांक झील जो है यहाँ पर, उसमें क्या होता है, मगरमच्छ जो है की सफारी यहाँ पर स्थित है। साथ ही इस उद्यान में NH3, कौन सी, NH3 नेशनल हाईवे 3 कौन किससे जुड़ा जाता है, आगरा से मुंबई के लिए। और साथ ही NH25 भी आती है, 25, ये कहाँ से है, शिवपुरी से झांसी तक की क्या है, NH25 है। ये दोनों जो हाईवे है, नेशनल हाईवे हैं, इससे माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरते हैं। यहाँ जॉर्ज कैसल नामक भवन, भत्या कुंड और तात्या टोपे की समाधि स्थित है। यहाँ पर क्या क्या है, जॉर्ज कैसल नामक भवन है, भत्या कुंड है और तात्या टोपे की समाधि यहाँ पर स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान 1983 में सीधी व सिंगरौली जिले में स्थापित किया गया। कब किया गया था, 1983 में सीधी और सिंगरौली जिले में क्या स्थापित किया गया था। साथ ही इसका जो क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 466 वर्ग किलोमीटर। अब इसको क्या किया गया, 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको क्या किया गया, इसको सम्मिलित किया गया। कब, इसको 2008 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। साथ ही यह क्या है, अविभाजित मध्य प्रदेश का, इसका अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और बात की जाती है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, अविभाजित मध्य प्रदेश का, तो कौन सा है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान में सर्वाधिक कौन से पाए जाने जानवर सबसे ज्यादा, कौन सा है, वन्यजीव कौन सा सबसे ज्यादा, चीतल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तेंदुआ, भालू और सांबर भी हैं। इस क्षेत्र में 80% क्या है, साल वन है और 20% क्या है, मिश्र वन। सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, साल वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब इस उद्यान की खासियत ये है कि इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मड़वास के समीप, कहाँ पर, मड़वास के समीप भरतरी वन क्षेत्र में सफेद बाघ मोहन, कौन सा सफेद बाघ था, किस क्या नाम उसका, मोहन था, को 28 मई 1951 में क्या किया, रीवा के जो तत्कालीन महाराजा थे, कौन थे, मार्तंड सिंह ने उसको क्या करा, पकड़ा था। किसको, सफेद बाघ मोहन को 28 मई 1951 को किसने पकड़ा था, रीवा के महाराजा उस समय के कौन थे, मार्तंड सिंह थे, उन्होंने इसको क्या करा, पकड़ा था। और साथ ही इसके क्षेत्रफल की बात हो गई। यह क्या है, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान यह होशंगाबाद जिले में 1981 में स्थापित किया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 528.729 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल है। और इसको क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर में कब इसको शामिल किया गया था, 1999 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। साथ ही यहाँ पर कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, इसकी कृष्ण मृगों की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर भालू, चीतल, हिरण और आदि वन्य जीव यहाँ पर क्या है, पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर मुख्यतः प्रसिद्ध रूप से क्या है, यहाँ पर पक्षियों के लिए क्या प्रसिद्ध है, इसके लिए पक्षियों प्रसिद्ध है। और मुख्यतः कौन सा पक्षी यहाँ पर है, इंडियन बाइसन, कौन सा, इंडियन बाइसन, जिसे गौर भी कहा जाता है। यह मध्य भूमि के हाईलैंड इकोसिस्टम का उदाहरण है। कैसा है, हाईलैंड इकोसिस्टम का उदाहरण है। 1999 में प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर घोषित किया गया था। क्या किया गया, इसको प्रथम बायोस्फीयर घोषित किया गया। ये कहाँ पर है बायोस्फीयर, ये है पचमढ़ी में स्थित है। बायोस्फीयर कहाँ पर है, पचमढ़ी में स्थित है। और
साथ ही यहाँ पर क्या है, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर क्या है, प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ध्रुव चोटी यहाँ पर स्थित है, जिसकी जो ऊंचाई है कितनी है, जिसका ऊंचाई है 1350 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 1350 इसकी मीटर की ऊंचाई है। राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1981 में पालनपुर कूनो अभयारण्य के रूप में किया था। पहले क्या था, ये अभयारण्य था जिसका नाम था पालनपुर कूनो अभयारण्य था। इसका कूनो नाम क्यों पड़ा, यहाँ पर क्या होती है, कूनो नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम कूनो नाम इसका नाम पड़ा था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में हुई थी, मगर किसके रूप में, अभयारण्य के रूप में हुई थी। इसी 2018 में क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कब दिया इसका दर्जा, 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। साथ ही यहाँ पर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से इसे शेरों को क्या किया, पुनर्वासित किया गया। जो गुजरात की जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वहां से क्या किया, ऐसे शेरों को यहाँ पर पुनर्वासित किया गया। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो कौन से, चीतल हुआ, नीलगाय हुई, बाघ हुए इत्यादि यहाँ पर क्या है, वन्य जीव पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वृक्षों की बात की जाए, यहाँ पर महुआ, सलैया, पलाश और बेर आदि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। एक कूनो राष्ट्रीय उद्यान हो गया। आई होप यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान ये समाप्त करता हूँ। आपको ये राष्ट्रीय उद्यान समझ में आया होगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए ये कैसे लगे हैं। साथ ही इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।